कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं नहीं याद करूँगी और मैं मेरा काम करूँगी। अभी मम्मी से मिल के आई, मम्मी बहुत रो रही है। कितना भी हो, एक बहन का दर्द जो होता है ना, वो सिर्फ एक बहन ही समझ पाती है। मैं तो अपने आप को कैसे भी थोड़ा सा शांत की, थोड़ा बहुत काम था वो तो करना ही था, वो काम की और उसके बाद मम्मी के पास गई। मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी मम्मी से बात करने का। मम्मी को समझाए भी कि मम्मी प्लीज़ मत रो यार, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना। मम्मी ने आज खाना भी नहीं खाया। मम्मी बोली मैं खाना आज नहीं खाऊंगी। उनको फलाहारी थोड़ा सा दिया है। हम लोग को रोता देख बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है। वो लोग पूछ रहे थे क्या हुआ मम्मा, क्यों रो रहे हो। तब मैंने उनको बताया कि आपकी जो मौसी थी वो मौसी चली गई भगवान के पास। बच्चों को यकीन ही नहीं हो रहा है। वो बोल रहे आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे कोई भगवान के पास जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, मौसी ऐसे कहीं भी नहीं जाएगी। मैं मौसी की तो तबीयत खराब थी। बच्चों को नहीं पता होता है। सूर्यांश बोलता है मौसी चौके लेके आएगी, चौके लेके आएगी। ऐसे ही मेरे पापा के लिए शिवाय आज दिन तक बोलता है नाना चॉकलेट लेने गए, नाना आएंगे जरूर चॉकलेट लेके। समझ नहीं आता यार क्यों होता है। इंसान को या तो रिश्ते मत बनाओ, रिश्ते बनाओ तो प्लीज़ भगवान उनसे रिश्ते मत तोड़वाओ किसी के। सो अभी आई हूँ मम्मी के पास और मम्मी को वही समझा रहे हम लोग कि बस खाना पीना खाए। आज पूरे दिन से मम्मी ने खाना नहीं खाया क्योंकि मौसी की जो बॉडी है वो बिना प्रवाहित किए, बिना जलाए खा नहीं सकते कुछ भी। मतलब ऐसा मम्मी बोलती है, तो मम्मी ने कुछ भी खाया नहीं था। फिर बाद में मतलब तबीयत तो ख़राब है ही है मम्मी की। बाद में काजल ने बहुत प्रेशराइज़ किया, तब थोड़ा सा साबूदाना मम्मी ने खाया था बस, और कुछ नहीं खाया। अब लोग बोल रहे हैं कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबको मौसी की याद आ रही है, ऐसा नहीं कि मौसी की याद नहीं आ रही, लेकिन कर क्या सकते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर था। और इतने दिन हम लोग के साथ थी। जब हम लोग देखने गए थे तभी मम्मी बोली थी कि ऐसी हालत हो गई है कि हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, लेके चलते हम लोग मुंबई। लेकिन वही है ना, अपना सोचा कुछ नहीं होता। अपने हाथ में होता तो हम लोग तो पता नहीं कब लेके आए होते, लेकिन जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं उसका हम कुछ कर नहीं सकते, कि वो अपनी नहीं रही ना, किसी और की अमानत रहे, उस पर अपना हक कैसे जता सकते। इसीलिए बोल रही हूँ शाम के टाइम खाना वाना खा ले, क्योंकि ना मम्मी देख तेरी खुद की दवाई चल रही है, तू खुद भी बहुत परेशान है, और ऐसे में दवाई मिस करना बहुत बेकार है। आप ही लोग बताओ, जो दवाई पे चल रहा है इंसान, अगर वो ऐसे एक दिन दवाई नहीं खाएगा तो क्या होगा। ये दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं कम कर सकता। लेकिन अपने आप को बहुत समझा के, बहुत मना के काम तो करना पड़ेगा ना। कोई बोल देगा अरे ऐसा हो गया है, इंसान 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा उसके लिए रोएगा, हर चीज़ करेगा, लेकिन फिर सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं तो बोलती हूँ जो हालत हम लोग देख के आए थे ना, उससे भी बदतर हालत हो गई थी। हम लोग तो बोले दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि वो यादें नहीं जा रही हैं जो हम लोग ने साथ में पल बिताए थे। जब मौसी आती थी दिल्ली से, बहुत अच्छा लगता था। आप लोग ने तो वीडियो देखा ही होगा। लेकिन उनको मुक्ति मिल गई, उनको मतलब ना सच में भगवान ने बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ ना दे के उनको अपने पास बुला लिया ना, ये बहुत सही किया।
क्योंकि तिल तिल के मरने से अच्छा है ना एक बार में ही मर जाओ। वो तिल तिल हर एक दिन मर रही थी क्योंकि उनका इलाज तो हो नहीं रहा था। डॉक्टर मौसा बोल रहे थे कि उनको जवाब दे दिया है। तो इससे अच्छा है कि ठीक है भगवान के पास जाए तो कम से कम इस दुनियादारी मगजमारी से तो दूर रहेंगी। एक माँ की तरह मेरा ख्याल। अरे तो बड़ी बहन माँ समान ही तो होती है, बड़ी बहन माँ समान होती है ना। सुबह सुलेटी रहती थी, कभी मैं चाय बना कर ये भी तो चाहिए। सर के पास ही बैठती थी। बोल तो रही हूँ अब उनकी सारी बातें याद करके ना एकदम दिमाग खराब हो रहा है। सारी बातें याद आ रही है ना। तन्वी को बता रही हूँ मौसी को ऐसा हो गया, बोली बस झूठ बोल रही हो, मौसी अभी ठीक है, मौसी कुछ नहीं, यकीन ही नहीं कर रही है। जिया को पता ही बोल रही नहीं झूठ बोल रही हो आप, ऐसे ही बहका रही हो। कोई बच्चे मेरे यकीन ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला बेटा मौसी ना भगवान जी के पास है, नहीं बोल रहे सीधा, बोले मौसी आएगी गणपति में। होते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा भाई टाइम लगेगा। जो बोलते हैं ना हम किसी के साथ अगर पल बिताए हैं, उसके साथ अच्छा पल बिताए हैं, अपनों की याद ना याद ही रह जाती है। इसीलिए जितने दिन ज़िंदगी है अच्छे से जियो, जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन उस चक्कर में अपने आप को मत खराब करो। रो मत, रो के वो नहीं करते। नानी रो रही है, तुम नानी की बात नहीं सुनते ना, इसलिए नानी रो रही है। हाँ नानी रो रही है। मैं तो चुप रही हूँ। नानी रो रही है क्योंकि तुम नानी को परेशान करते हो। चल कुछ खाते हैं। अब नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा, दवाई कैसे खाएगी? आप लोग भी बताओ, खाना नहीं खाएगी दवाई कैसे खाएगी? खाना तो पड़ेगा ना। और मुझे भी खाना खाना पड़ेगा, फिर दवाई पीना। अभी होते सुनते तो कितना दुख होता उनको। मेरे को तो पापा की ही ज़्यादा याद आ रही है, मौसी की याद के साथ साथ बार बार ऐसे अंदर से एकदम आंख भर जा रहा है मेरा। ऐसे खा रहा है मेरा बच्चू है। ये मेरा भाई है। ये मैं हूँ। मैं क्यों बोले? ए चुप रहो। अभी वो खुद ही रोने लगी। ये मेरा भाई। ये मैं हूँ। ये मेरा भाई है। हाँ बस जान दो। आज हम स्कूल नहीं गए, आज हम ट्यूशन में नहीं गए, आज हम घर पे हैं। ऐसे खा खा के बोलो। अरे कैसे खा रहा है, बच्चों के साथ बच्चों को अच्छा लगता है। हाँ इसका तो अलग ही चलता है। इधर आ। ना जा तुम्हारी नानी। हाँ इसको आज नहीं सुनाएंगे तेरे पास। आज मैं इसकी नानी नहीं। हाँ मैं अपने बियों की नानी। कैसे बैठा है आलती पलती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज पूरा एक दिन बीत गया। आज उनकी पूरी तरह से सब कुछ मिट गया। कल रात को मौसा बताए थे कि वो उनको इलाहाबाद में ले जाके
वो किए। आज से उनका जो कर्मठ होता है 13 दिन का, वो सब चालू होगा। आप लोगों ने इतना मैसेज करके इतना प्यार दिया, इतना समझाया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाई, लेकिन मैं पोस्ट के ज़रिए ज़रूर आप सबका धन्यवाद करूँगी। सच में एक ऐसे फैमिली की तरह आप लोगों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, समझाया कि मैं आप लोगों की ही बातें सारा कुछ मम्मी को मैंने बताया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी ठीक है, वो तो बीमार थे और जो होना था हमारे बस में तो नहीं था, लेकिन ठीक है, वो दुख तो होता है, वो यादें तो आती हैं, लेकिन अब तो कम से कम थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। वरना मम्मी की तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, बहुत समझाया तब जाके मम्मी ने थोड़ा बहुत कुछ खाया। और ये वीडियो वगैरह लेने का मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत ऐसे ही मम्मी को समझाने के लिए लिया। मौसी तो हमारे दिल में हमेशा रहेंगी, ठीक है, बस वो जहाँ भी गई हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग भी बस अपना साथ ऐसे बनाए रखना, और अगर मान लो ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अब हम फिर से अपने भाई जो भी हो गया है हो गया है। मम्मी को बहुत समझाया, रात को मम्मी के पास काफ़ी टाइम थी, फिर आके मैं सो गई। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फ़िलहाल ये छोटा सा ब्लॉग है। लव यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच इतने प्यार से समझाने के लिए।